हमारे किसान संघर्ष समिति में जब भी मैं जाती थी, मैंने कहा 50% जनता की मैं अकेली रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मुझे भी 50% का समय देना चाहिए। हाँ, और मैं पहले ये बताना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, इतने सारे सब्जेक्ट जो भी आज डिस्कस हुए हैं, जो आपने लिस्ट लिखा है, उसमें से तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए। और मैं तो बस सत्य भाई बोलते रहे हर मीटिंग में आओ आओ आओ, और मेरे से नहीं हो रहा था, लेकिन आपकी बात रखने के लिए ही मैं बस यहाँ आई थी, सुनने के लिए। लेकिन मैं सोच रही थी मेरे एक दो बात मैं भी रख सकती हूँ यहाँ, ये मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। पहली बात है, बदलाव कैसे आएगा। मैं अपने जीवन में यही सोचा था कि पहले मैं अपने आप को बदलूंगी। ग्राम स्वराज कैसे होगा, उद्योगपति कैसे हम उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पहले तो उनके सारे सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं हर चीज में। मैं यहाँ मैंने देखा है काफी लोग जो आप कपड़े पहने हो वो सारे मिल के कपड़े हैं, जो मैंने ये पहना है ये भी मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा कारीगरी का काम है। तो उसमें किसी गांव के रोजगार को ये बंद करें क्या फिर ये पंखा, किसी गांव के रोजगार करने वाले को काम मिल रहा है, जो ब्लॉक प्रिंट करता है गुजरात का। मैं मानती हूँ, यहाँ मैं जो 2 दिन से ऑब्जर्व कर रही थी, अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ईगो को हटाना होगा। हम आपस में एक दूसरे को सुनने की क्षमता हमें नहीं है, हम जाके क्या दुनिया को बदलेंगे। बिकॉज वी ऑल हैव, थोड़े अंग्रेजी में भी बोल देते हैं, वी ऑल हैव आवर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, वी ऑल आर डिफरेंट पीपल। हम सब, हमारे जितने भी, पहले मैं भी बहुत गुस्से वाली रहती थी, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर रहती थी, बहुत ही मतलब इमोशनल होके बोल देती थी, लेकिन आज मैं थोड़े स्थितप्रज्ञ हूँ, ऐसे मेरे को लगता है, क्योंकि मैं एक दो आंदोलन चला रही हूँ, लेकिन उससे मैं अटैच नहीं हूँ, मैं डिटैच हूँ, ठीक है ना। एक है ग्राम उद्योग को कैसे हम बढ़ोतरी दे सकते हैं, वो भी मैंने सोच समझ के नहीं किया, ऐसे हो गया है। 11 साल पहले वो था कि जो भंकर लोग हैं और किसान दोनों को एक समस्या है, 2 समस्या है। फर्स्ट इज इनपुट का प्रॉब्लम है, दूसरा मार्केट का प्रॉब्लम है। और मार्केट को हम कैसे कर सकते हैं, तो अब मैं 2 मिनट में बताती हूँ। एक मार्केट चला रही हूँ, 2 महीने में एक बार होता है। हैदराबाद में 3 दिन का एग्जीबिशन है, जहाँ कोई भी भंकर को कोई चार्ज देना नहीं होता है। पहले 2 साल मेरे दोस्त लोग उसके कॉन्ट्रीब्यूशन देते थे, जो भी हॉल का खर्चा किराया। बाद में भंकर लोगों ने, हमने कहा इसको ज़्यादा दिन चलाना है तो लोगों से भीख मांगी नहीं करना चाहिए, इसको सेल्फ रिलायंट बनाना चाहिए। तो इनसे बात किया कि आप जितना भी आपकी बिक्री होगी उसमें से आप 2% दीजिए। फिर भी हमको दूसरों से बाहर से पैसा लेना पड़ रहा था। फिर हमारे लोग हैं, उन्होंने क्यों बोला हम बाहर से क्यों पैसे दे, किसी से क्यों ले, हम 5% देंगे। और ये चालू हुआ था जो 5% का 2017 से अभी तक चल रहा है। 11 साल हो गया ये मार्केट लगातार चल रहा है, हर 2 महीने में। इस साल हमने 3 महीने में एक बार करा है। हर बार हमारी जो टर्नओवर होती है लगभग 10 से 15 लाख की टर्नओवर होती है। और इसमें पहले हम सिर्फ 2 भंकरों के साथ चालू किया, अभी 25-30 स्टॉल लगते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम तेलंगाना एंड आंध्र, लेकिन दूसरे क्षेत्र से भी, मतलब दूसरे स्टेट से भी आते हैं। What is happening with this is कि you are trying to promote a product around जो मार्केट है, लोगों को हैंडलूम की आदत करने के लिए है, ये एक प्रयास है। ये न सिर्फ मार्केटिंग का नहीं है, ये है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप उद्योगपतियों को, आप जैसे ललित भाई ने कहा, अगर आप उद्योगपतियों को आप उनका कमर तोड़ना चाहते हैं
तो पहले तो उनके सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट है उससे हम दूर रहें, है ना। तो लेकिन क्या ये हो पा रहा है? हम सब में कितने लोगों के पास कितने कितने फ़ोन है? फ़ोन तो आजकल ज़रूरी हो गई है। मैं बहुत साल मोबाइल ना लेके चलाई थी, लेकिन अभी जब से ये बुनकरों का काम चालू किया तो रखना पड़ रहा है। थोड़ी ये पंखा बंद कर सकते हैं क्या? चलने में काफ़ी हो रहा है। ठीक। और मैंने देखा हम नैनी के खिलाफ काम किए थे, थर्मल प्लांट के खिलाफ काम किए थे, कोल माइनिंग के खिलाफ काम किए थे, लेकिन मेरे दिन में और मैं मेधा ताई के साथ भी काम किया था। NAPM में मैं कन्वीनर रही थी, तेलंगाना यूनाइटेड एपी में 8 साल काम किया। लेकिन मुझे लग रहा था कि हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, कि एक प्रॉब्लम हो गई, एक समस्या हो गई, यहाँ प्रदूषण हो रहा है, हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, या तो यहाँ भू अधिग्रहण हो रहा है तो हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये जो विकास का मॉडल, जैसे मैंने कल बताया, जो हम विकास समझते हैं वो विकास नहीं है, वो विनाश है। क्योंकि सब लोग यही कहते हैं